होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे कर सकते हैं इन केस इफ यू आर मैनिफेस्टिंग लव इन योर लाइफ। तो जब भी हम होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, हमें क्या करना है, हमें सामने वाले के लिए नहीं होओपोनोपोनो करना है, हमें अपने लिए होओपोनोपोनो करना है। ना होओपोनोपोनो अपने लिए किस चीज़ के लिए करना है, अपने थॉट्स के लिए करना है नहीं, बल्कि जो भी उस सर्कमस्टेंस, उस सिचुएशन की वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उस इमोशंस को हमें क्लियर करना है। बिकॉज इमोशन मीन्स व्हाट, इमोशन मतलब होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे अंदर जिस तरीके के मोशंस चल रहे हैं, वही इमोशन, वही फीलिंग्स, वही फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में वाइब्रेट करते हैं। यूनिवर्स उन्हीं फीलिंग्स, उन्हीं इमोशंस को कैच करता है एंड देन उन्हीं इमोशंस से मिलते जुलते सर्कमस्टेंसेस हमारे पास भेजता है, सो दैट कि हमारे वही इमोशन बरकरार रहें या और बढ़ जाए। सो इन केस अगर आप मैनिफेस्ट करें लव इन टू योर लाइफ, सो आपके अंदर अगर इमोशन है चेजिंग का, विच इज बेसिकली डेस्परेशन का इमोशन, अगर आपके अंदर इमोशन है सैडनेस का इमोशन, अगर आपके अंदर इमोशन है इरिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, लैक का, लैक मतलब वो मेरे पास नहीं है, जब वो आएगा तब मैं खुश होंगी या तब मैं खुश होऊंगा, सो दैट मीन्स कि हमारे अंदर लैक का इमोशन है, लैक ऑफ लव का इमोशन है। हमें उस इमोशन को हील करना है और जैसे जैसे हमारा वो इमोशन हील होगा, वैसे वैसे थ्रू होओपोनोपोनो प्रेयर एंड प्लस थ्रू योर एफर्मेशंस आप उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्विकली जंपिंग ऑन टू द होओपोनोपोनो प्रेयर, आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में आप कहीं बैठ जाएं शांति से। होओपोनोपोनो करते टाइम बहुत लोग ये गलती करते हैं, कहीं पे भी चलते फिरते वो बस होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, विदाउट एनी फीलिंग्स। आई वुड सजेस्ट कि जब आप होओपोनोपोनो करें तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और उसमें उन फीलिंग्स को इंकॉर्पोरेट करें। जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो फील करके सॉरी बोलें। आप प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ करके उसको फील करके आप थैंक यू बोलें, उसको फील करके आप आई लव यू बोलें। और किसको बोलना है, आपको अपने आप से बोलना है, फिर आपको यूनिवर्स से बोलना है और फिर आपको सामने वाले इंसान से बोलना है। सो इसका पैटर्न कैसे है, सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ करना है सो दैट आपके नर्वस सिस्टम शांत हो जाए, आपका थॉट्स कम हो जाए। कम होने के बाद आपको अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखना है और अपने आप से बोलना है, आई एम सो सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस फीलिंग, आई एम सो सॉरी, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मैं जिस तरीके का महसूस कर रही हूँ करेंटली, मैं जैसा लैक महसूस कर रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ, लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हूँ, मुझे जिस तरीके की घबराहट हो रही है, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी ही नेगेटिविटी है जो इस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रही है। आई एम सॉरी माई डियर इनर सेल्फ, अपना नाम लेके भी आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी कि मैंने ही अपने आप को कभी प्यार नहीं किया था, आई एम सॉरी मैंने कभी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने जब भी मैं अकेला महसूस करती थी मैं अपने साथ नहीं होती थी, आई एम वेरी सॉरी फॉर नॉट लविंग माई सेल्फ इनफ, आई एम सॉरी फॉर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, ऑलवेज हर्टिंग माई सेल्फ, आई एम सो सॉरी कि मैं दूसरों को प्रायोरिटी देती हूँ, दूसरों को अपने से ऊपर रखती हूँ, अपने आप को हमेशा इग्नोर करती आई। उसके लिए मैं अपने आप से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू वेरी मच। इवन मैंने अपने आप को इतना इग्नोर किया, इवन मैंने अपने आप को इतना परेशान किया, इवन दो मैंने अपने आप को हमेशा हर्ट किया, कभी प्यार नहीं किया, उसके बावजूद भी मेरा इनर सेल्फ हमेशा मुझसे प्यार करता आया, मैं हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, मेरा इनर सेल्फ, मेरा इनर चाइल्ड, मेरा हायर सेल्फ हमेशा मुझे हील करता आया। मैं जब भी परेशान रहती थी एक ही इंसान था जो मुझे हमेशा सुनता था और वो था खुद मेरा इनर सेल्फ। आई एम सो थैंकफुल फॉर माई अनकंडीशनल लव, आई एम सो थैंकफुल कि मेरा इनर सेल्फ मुझे इतना ढेर सारा प्यार करता है, आई लव यू। जब आप ये चीज़ें बोल रहे हैं तो ऐसा आप महसूस करिए कि आपके हार्ट के अंदर एक वाइब्रेशन आ रही है, आपके हार्ट के अंदर आप खुद से बात कर रहे हैं, आप जेन्युइनली प्यार कर रहे हैं अपने आप को, आप जेन्युइनली सॉरी बोल रहे हैं अपने आप को, और ऐसा महसूस करिए कि आपका इनर सेल्फ धीरे धीरे आपको माफ़ करता जा रहा है। सबसे पहली स्टेप यही करनी है। और क्यों हमें अपने आप से सॉरी बोलना है, बिकॉज हमारा जैसा रिलेशनशिप खुद के साथ होता है सेम टू सेम वैसे ही रिलेशनशिप्स हमारा दूसरों के साथ होते हैं, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा हम अपने साथ बिहेव करते हैं। अगर हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने आप को नीचे रख रहे हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, प्यार नहीं कर रहे, तो दूसरे भी एक शीशा है जो मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, वो भी हमारे साथ एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको यूनिवर्स से थैंक सॉरी बोलना है।
कैसे? यूनिवर्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, आई एम सॉरी माई डियर यूनिवर्स फॉर क्रिएटिंग नेगेटिविटी इन साइड मी, आई एम सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग इन यू, आई एम सो सॉरी कि मैंने यही सिचुएशन खुद से अट्रैक्ट करी है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो नेगेटिव, आई एम सॉरी कि मैंने सिर्फ यही देखा है कि मेरे पास क्या नहीं है, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, आपने मेरी लाइफ में इतने लोगों को भेजा जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी लाइफ में जेन्युइन केयर मुझे देते हैं, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे से कुछ लोग ऐसे ही जेन्युइनली जो मिलते हैं, मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं, मुझे रास्ते में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने मुझे बहुत केयर दिखाया। और जब आप ये बोल रहे हैं तो आप उन लोगों को याद करिए, किसी को भी, आपके बचपन में कितने लोग थे जो अभी आपके साथ टच में नहीं हैं, बट उस टाइम पे वो आपको प्यार करते थे, उस टाइम पे वो आपकी केयर करते थे, उस टाइम आप उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता था, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स, बचपन से लेके अब तक आपने मुझे इतने लोगों से मिलाया है जिन्होंने मुझे एक जेन्युइन केयर दिखाया है, जेन्युइन प्यार दिखाया है, बट आई एम सॉरी इन सारे प्यार को मैंने इग्नोर कर दिया, आई एम सो सॉरी, मैंने कभी आपको थैंक यू नहीं बोला मेरी लाइफ में प्यार देने के लिए, आई एम सॉरी, मैंने कभी आपको थैंक यू नहीं बोला, कभी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी नोटिस नहीं किया कि मेरी लाइफ में कितने लोग हैं जो मुझसे जेन्युइन केयर करते हैं, जेन्युइनली प्यार करते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी नीड के उन्होंने मुझसे प्यार किया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, हमेशा मुझे ढेर सारा प्यार करने के लिए, थैंक यू सो मच, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड तीसरा स्टेप किसको करना है? आपको सामने वाले इंसान को देखना है, विजुअलाइज करना है और उससे बोलना है, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग, आई एम सो सॉरी कि मैंने ये सोचा कि तुम मेरा दिल दुखा रहे हो, बल्कि ये तुम नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी ही पिक्चर दिखा रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा रिलेशनशिप मेरे साथ कैसा है उसी का रिफ्लेक्शन दे रहे हो, ये मैंने ही क्रिएट किया है, मेरे अंदर का लैक मैंने ही क्रिएट किया है, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू, आई एम सॉरी फॉर चेजिंग यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच मुझे मेरा मिरर दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए, बिकॉज ये भी नेसेसरी था, इसने मुझे एक ग्रोथ दी है, इस बिहेवियर ने मुझे एक लेसन दिया था जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपने उस इंसान के सामने पहले कभी कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताए हैं और अब उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो उस मोमेंट्स को याद करना है और उसके लिए कहना है आई एम सॉरी कि मैं उन मोमेंट्स को भूल गई, आई एम सॉरी कि मैं भूल गई कि हमारे बीच में कितने अच्छे रिलेशनशिप था, आप मुझे कितना प्यार देते थे, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो लव, थैंक यू सो मच मुझे इतना टाइम देने के लिए, मुझे प्रायोरिटी देने के लिए, मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए, मेरे साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए, आई रियली लव यू एंड आई ब्लेस यू। अगेन एंड किससे करना है? अपने आप से ही, आई एम सॉरी माई डियर इनर सेल्फ फॉर नॉट लविंग यू, आई एम सॉरी फॉर थिंकिंग कि सामने वाला गलत है, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग सिचुएशंस, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग दिस पर्सन, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर कल्टिवेटिंग लव इनसाइड मी एंड आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो रहा है, मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो रहा है और ये डर आज का नहीं है, आई एम सो सॉरी कि मैंने इस डर को अपने अंदर बैठा के रखा है, ये डर आज का नहीं है, ये डर बहुत पहले का है जो बार बार मेरे सामने आ जाता है रिलेशनशिप के फॉर्म में। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे और वो मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने कभी अपना साथ नहीं दिया, मैंने हमेशा अपने आप को छोड़ा, मैंने हमेशा अपने आप को इग्नोर किया, इसलिए मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं अपने आप से प्यार करूँगी। And then keep on saying these 4 sentences, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Do it for 21 times, 51 times or 108 times as per your wish, but जब भी करें तो करें फीलिंग्स के साथ। हम अपने लाइफ में रिलेशनशिप इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही ये फ्रीक्वेंसी है, ये डर है, ये डाउट है हमारे ऊपर, सेल्फ लव की कमी है, हम कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, कुछ ऐसे पास्ट इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं
जो हमारे मन में बैठ गए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि लोग हमें इग्नोर करते हैं, लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं। और बिकॉज वो चीज़ें हमारे मन में बैठी है, बिकॉज हमने उन नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं किया है, उसी की वजह से हमारे अंदर वही लैक है जो कभी पहले हुआ था। हो सकता है कभी माता पिता ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जिसकी वजह से हमारे अंदर लैक आया, वो लैक अभी भी है, हमने हील नहीं किया है, और उसी लैक की वजह से हम बार बार रिलेशनशिप में लैक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ है अपने आप से प्यार करना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील करना, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एवरी लव। जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर खत्म कर लेते हैं, द फोर्थ स्टेप इज आपको अफर्मेशंस बोलने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस। कैसे अफर्मेशंस बोलने हैं? दैट आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, आई एम अ लवफुल एनर्जी, मैं सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेट करती हूँ, हर कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, हर कोई मुझे अप्रिशिएट करता है। आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, हम दोनों के बीच में बहुत ही मेलोडियस रिलेशनशिप है, वो मुझे बहुत प्रायोरिटी देता है बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन। वो मुझसे बहुत प्यार करता है बिकॉज ही ऑल्सो थिंक दैट आई एम द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, आई एम द मोस्ट लविंग पर्सन ही हैज़ एवर मेट। इस तरह के कुछ एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट लव। सो होपोनोपोनो प्रेयर करें एंड प्लस अपने लव के लिए ये एफर्मेशंस बोले, एंड देन यू विल सी किस तरह से मैजिकली एंड ब्यूटिफुली आप अपने लाइफ में एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।